the LCM and HCF of the following integer by applying the prime factorization method। हमें इसमें LCM and HCF फाइंड करना है। जो इंटीजर्स आपको गिवन है इनको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके इसमें LCM एंड HCF फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट को पहले ही राइट कर लिया है। तो 12, 15 और 21 के जो फैक्टर आएंगे हम इनके सामने राइट करेंगे। तो सबसे पहले हम 12 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 6 जा 12, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6। अब 3 से डिविजिबल होगा, 3 1 जा 3। तो 12 के जो प्राइम फैक्टर हो गए वो क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई 3 तो इसको आप कैसे राइट कर सकते हो, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3। अब हम सेम एज 15 के फैक्टर फाइंड करेंगे। 15 किससे डिविजिबल है, 15 3 से, 3 5 जार 15 और 5 1 जा 5। तो 15 के फैक्टर क्या हो गए, 3 मल्टीप्लाई में 5। तो सेम एज हम 21 के फैक्टर फाइंड करेंगे। 21 किससे डिविजिबल है, 3 से, 3 7 जार 21, 7 7 जार 7 1 जा 7। तो इसके फैक्टर हो गए 3 मल्टीप्लाई में 7। तो हमें इनको क्या फाइंड करना है, LCM और HCF। तो सबसे पहले हम HCF फाइंड करेंगे। HCF में कैसे फाइंड करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर लेते हैं। तो इन तीनों में जो कॉमन होगा वो HCF हो जाएगा। तो 3 इन तीनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा, 3। तो 3 के अलावा यहाँ पर और कोई भी जो नंबर है वो कॉमन नहीं है, तो इसलिए HCF 3 हो जाएगा। तो LCM कैसे फाइंड करते हैं हम, जो हाईएस्ट पावर होती है स्मॉलेस्ट नंबर की, तो वो राइट कर लेंगे। उस पहले 2 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद हम 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, तो यहाँ पर हम सिंगल 3 राइट कर लेंगे। उसके बाद 5 बच गया है, 5 राइट करेंगे हम। तो मल्टीप्लाई में हम यहाँ पर लिखेंगे 5, उसके बाद 7। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 का स्क्वायर 4 होता है, मल्टीप्लाई में 3, मल्टीप्लाई में 5, मल्टीप्लाई में 7। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 420। तो स्टूडेंट देखिए हमारा यहाँ पर जो LCM आ गया है वो कितना आ गया है, 420। तो HCF हो गया हमारा 3 और LCM हो गया 420। अब सेम मेथड से हम सेकंड क्वेश्चन करना है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 17, 23 एंड 29। तो हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं 17 के। तो 17 का हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे और उसके सामने राइट करेंगे। फिर 23 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, उसके सामने राइट करेंगे, और फिर 29 के। तो इस टाइप से आपको प्राइम फैक्टर निकालना है। तो 17 के प्राइम फैक्टर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, 17 से डिविजिबल है तो ये, तो 17 ही होगा इसका फैक्टर, 17 × 1। इसी तरह से 23 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 23 1 जा 23, और 29 के फैक्टर हो जाएंगे 29 × 1। आप देखिए यहाँ पर प्राइम नंबर हैं ये सभी के सभी, तो प्राइम नंबर के ओनली 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद या 1। तो HCF फाइंड करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि तीनों में कॉमन कौन सा है। तो यहाँ तीनों में कॉमन कौन सा है, जस्ट ओनली 1। तो यहाँ पर जब 1 कॉमन है तो यहाँ पर HCF क्या होगा स्टूडेंट, 1। तो LCM फाइंड करेंगे हम। तो LCM यहाँ पर राइट करेंगे 17 और 23 और 29, इन दोनों को ही हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट कर देते हैं 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, इन तीनों के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये होगी 11,339। अब LCM हो जाएगा आपका 11,339। तो थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये वाला क्वेश्चन है इसको इरेज कर देते हैं स्टूडेंट। उसके बाद हम थर्ड यहाँ पर ट्राई करेंगे। तो इसमें आपको 8, 9 एंड 25 का
एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, तो सेम प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे इसमें। तो यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो 8 के फैक्टर हम इसके सामने लिखेंगे, 9 के लिखेंगे, उसके बाद 25 के। तो 8 के फैक्टर फाइंड करेंगे, उसके बाद हम 8 के प्राइम फैक्टर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या ऐसे टेबल बना के भी हम कर सकते हैं। तो आप दोनों ही तरीक़ों से इसको लिख सकते हो। तो हम यहाँ टेबल से करेंगे। 2 4 जा 8 होते हैं, फिर अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2। जो फैक्टर आ गए उसको सामने लिखेंगे, 2 × 2 सेम एज 9 के फैक्टर हम राइट करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। और जो इसके फैक्टर हैं उसके सामने राइट करेंगे, 3 × 3। सेम एज 25 के फैक्टर फाइंड करेंगे हम। 25 के फैक्टर होंगे, 5 से डिवाइड करोगे इसको, 5 1 जा 5, 5 5 जा 5, 5 1 जा 5। तो 5 × 5 इसके सामने राइट कर देते हैं हम। आप देखिए एचसीएफ फाइंड करना है आपको। एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, तीनों में जो कॉमन नंबर है उसको चेक करते हैं कि कौन सा नंबर कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, तीनों में हमारे पास कोई भी नंबर ऐसा है जो कॉमन नहीं आ रहा है। तो जहाँ पर कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता वहाँ 1 कॉमन होता है। इट मीन्स यहाँ एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। तो एलसीएम क्या होगा हमारा स्टूडेंट, यहाँ पर जो 2 × 2 है इसको हम राइट कर देंगे 2 की पावर 3, और 3 × 3 को 3 की पावर 3, और 5 × 5 को 5 की पावर 2। तो ऊपर वाला 3 की पावर 2 हो जाएगा। तो अब एलसीएम फाइंड करेंगे हम स्टूडेंट। तो जो हाईएस्ट पावर होगी 2 की पावर 3, तो सबसे पहले उसको राइट करेंगे। उसके बाद हम 3 की हाईएस्ट पावर 2 है तो 3 का स्क्वायर राइट करेंगे। उसके बाद 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 3 क्या हो जाता है, 8। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम स्टूडेंट। 8 9 और 25 सेम नंबर आ गए हैं देखो। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। 8 9 और 25 की मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारे पास 1800, यानी कि 1800 हमारा एलसीएम हो जाएगा और एचसीएफ हो जाएगा हमारा 1। 4 इज गिवन दैट HCF 306657 इज़ 9। तो स्टूडेंट हमें HCF गिवन है 306 और 657 का 9। फाइंड LCM 306 एंड 657 का। तो आपको यहाँ पर LCM फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर सिंपल आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर हमें गिवन है 306 एंड सेकंड नंबर गिवन है 657। तो इनका HCF आपको गिवन है 9। एंड एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं हम। एलसीएम फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो इसके अंदर गिवन है। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे हम। एलसीएम इज इनटू HCF इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो आपको एलसीएम यहाँ पर गिवन है, एलसीएम फाइंड करना है सॉरी। तो HCF आपको गिवन है, एलसीएम एज इट इज़ मल्टीप्लाई में HCF 9, यहाँ पर 9 राइट करेंगे इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इनको हम मल्टीप्लाई में राइट कर लेंगे। तो 306 हमारा फर्स्ट नंबर है, तो यहाँ पर हम राइट करेंगे 306 मल्टीप्लाई में राइट करेंगे 657। अब यहाँ पर एलसीएम फाइंड करेंगे हम। एलसीएम एज इट इज़ राइट करेंगे। तो 9 हमारा शिफ्ट हो जाएगा इसके डिवाइड में। तो एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई में 657 डिवाइड बाय 9। अब 9 से हम इनको डिवाइड करेंगे। 9 1 जा 9 और इसको डिवाइड कर देंगे हम 306 को। तो आप देखिए 9 3 जा 27 होते हैं, बचेगा 3 3 6 36 हो जाएगा। 9 4 जा 36। अब 34 को 657 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 22338। तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 22338।
तो ये हमारा आंसर होगा। नंबर 5 इज चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हमें चेक करके फाइंड करना है कि 6 की पावर n अगर है तो इसमें अगर इसको सॉल्व करना हो तो इसके लास्ट में जो लास्ट डिजिट है वो 0 हो सकती है, और अगर n यहाँ पर कोई नेचुरल नंबर हो, यानी 6 की पावर n है, यानी n कोई भी नेचुरल नंबर हो, तो इसके जब आप सॉल्व करोगे तो इसके लास्ट में जो एंडिंग डिजिट है वो 0 हो सकती है नहीं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, अगर किसी के लास्ट में 0 हो तो उसमें हम कैसे उसको चेक करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर राइट किया है, इफ़ अ नंबर एंड्स विद 0 प्राइम फैक्टर्स मस्ट बी। अगर कोई नंबर 0 पर एंड्स होता है तो उसके प्राइम फैक्टर क्या हो सकते हैं या क्या होने चाहिए, 2 × 5 की फॉर्म में होने चाहिए। यानी कि कोई भी पेयर है तो उसमें 2 × 5 की फॉर्म में हो। तो अब इसमें क्या है कि यानी कि ये 10 की फॉर्म में, यानी 10 के मल्टीपल की फॉर्म में हो 0 लाने के लिए। तो ये अगर 1 पेयर होंगे तो 10 हो जाएगा, और 2 पेयर होंगे तो 100। अगर ये 3 पेयर होंगे 2 × 5 की फॉर्म में तो 1000 हो जाएंगे। तो 6 की पावर n के लिए हमें क्या चाहिए, 2 × 5 की फॉर्म में होने चाहिए अगर एंडिंग 0 चाहिए हमें। बट हम चेक करते हैं कि 6 रेज़ टू पावर n के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कि 6 के जो फैक्टर हैं वो किस फॉर्म में बनेंगे। तो ये इसके फैक्टर बनेंगे 2 × 3 की फॉर्म में। तो 2 × में 3 रेज़ टू पावर n हो जाएगा। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि देखिए यहाँ पर 2 तो है, बट यहाँ जो 5 है वो नहीं है इस फॉर्म में। तो इट मीन्स यहाँ पर जो इसका एंडिंग डिजिट है वो 0 की फॉर्म में नहीं आएगा। सो वी कैन से दैट 6 रेज़ टू पावर n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0। तो स्टूडेंट इसमें यही रीज़न होगा, बिकॉज its prime factorization, its prime factors do not contain pair of 2 × 5। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर्स हैं डू नॉट कंटेन इन पेयर ऑफ 2 × 5। तो ये 2 × 5 के पेयर में नहीं है, तो इस वजह से इसका एंडिंग डिजिट 0 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो क्वेश्चन 6 में हमें एक्सप्लेन करना है कि जो ये नंबर आपको गिवन है फर्स्ट और सेकंड, ये कंपोजिट नंबर्स हैं या नहीं। तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, ऐसे वो नंबर जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हों तो उनको कंपोजिट नंबर कहा जाता है स्टूडेंट। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करके हम चेक करते हैं कि इनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं नहीं। तो फर्स्ट वाला नंबर है हमारा 7 × 11 × 13 + 13। आप सॉल्व कर लेते हैं इसमें। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 13 यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ दोनों में 13 है, इसलिए हम यहाँ से 13 कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, तो 7 × 11 × में, अब यहाँ पर 13 तो बाहर चला गया था तो प्लस आ गया यहाँ पर, तो 13 बाहर आ गया, यहाँ पर 1 आ जाएगा स्टूडेंट। तो इसको सॉल्व करेंगे 13 एज इट इज़, 11 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 प्लस में 1। आप फिर इसको सॉल्व करेंगे 13 एज इट इज़, 77 + 1 तो कितना हो जाएगा हमारा 78। अब 13 को 78 से मल्टीप्लाई करना है, तो 78 के फैक्टर्स हम फाइंड कर लेंगे। तो 2 से करेंगे 39 आ जाएगा, 3 से करेंगे 13 आ जाएगा, 13 से करेंगे 1 आ जाएगा।
तो यानी कि जो भी 78 हमारा नंबर है इसको हम प्राइम फैक्टर के रूप में राइट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर राइट कर लेंगे 13 एज इट इज़। तो उसके बाद हम 78 के प्राइम फैक्टर राइट कर लेते हैं। तो 78 को मैं यहाँ पर लिखूँगा 2 × 3 मल्टीप्लाई में 13। तो अब तीनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से तो हमारा 78 ही बनेगा। तो देखिए स्टूडेंट, जो भी हमारा ऊपर वाला नंबर है तो 1 के अलावा इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, यानी 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं, तो यह क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। तो सेम एज हम सेकंड नंबर को सॉल्व करेंगे। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब सेम इसमें भी 5 दोनों में है, तो रफ वर्क को हम इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकंड वाले क्वेश्चन में भी सेम 5 कॉमन है, 5 दोनों में है तो 5 कॉमन लेंगे। 5 कॉमन लेने के बाद हमारे रिमेनिंग नंबर्स हो जाएंगे। तो 7 × 6 × 4 × 3, यहाँ पर हम राइट करेंगे 7 × 6 इंटू में 4 × 3 इंटू में 2 × 1। अब प्लस में 5 यहाँ पर कॉमन आ गया था तो वो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 आएगा और ब्रैकेट क्लोज। आप सिंपली आपको सॉल्व करना है 5 एज इट इज़। तो देखिए 7 × 6 × 4 × 3 × 1, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1008। तो सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया और उसके बाद हम +1 राइट करेंगे। आप 5 एज इट इज़ 1008 में 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1008 + 1 यानी 9, 1009। तो देखिए जो भी हमारा ऊपर नंबर था यहाँ पर 1 के अलावा 2 फैक्टर हैं, यानी कि ये सेकंड वाला भी हमारा कंपोजिट नंबर होगा। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड में सेम ही है कि यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो ये कंपोजिट नंबर होंगे। तो लास्ट में हम यहाँ पर लिखेंगे बोथ नंबर्स आर कंपोजिट एज दे हैव मैनी फैक्टर्स अदर देन 1। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट, देयर इज़ ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ आपको गिवन है स्पोर्ट्स फील्ड में। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया 18 मिनट लेती है उसका एक चक्कर लगाने में। एंड रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और रवि 12 मिनट्स लेता है सेम के लिए। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। तो वो सेम पॉइंट से अगर शुरू करते हैं, सेम टाइम पे शुरू करते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपको बताना है कि वो कितनी देर में स्टार्टिंग पॉइंट पे एक दूसरे से मिलेंगे। तो ये एक सर्कुलर पाथ गिवन है। तो यहाँ पर सोनिया और रवि दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही टाइम पर दौड़ना शुरू करते हैं। तो हमें बताना है तो वो जब इस पर दौड़ रहे होंगे तो इस पॉइंट पर दोबारा कि कब मिलेंगे, तो ये फाइंड करना है। तो हम यहाँ राइट कर दिया सोनिया टेक्स 18 मिनट एंड रवि टेक्स 12 मिनट। अब वो मीटिंग पॉइंट कैसे फाइंड करना है, ये यहाँ पर लिखेंगे हम दे मीट एट आफ्टर LCM ऑफ 18 एंड 12। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पर इसके लिए क्या करना होगा, LCM फाइंड करना पड़ेगा कि वो कितने टाइम में यहाँ पर दोनों इकट्ठे होंगे। तो इसके लिए हम LCM फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 18 का LCM निकाल के उसके फैक्टर उसके सामने लिखेंगे। उसके बाद 12 के फैक्टर निकाल के हम उसके सामने राइट करेंगे। तो यहाँ पर 18 के फैक्टर निकालेंगे हम। 2 9 जा 18, 3 से डिवाइड करेंगे उसको, 3 3 जा 9, अगेन 3 से 3 1 जा 3। तो इसके फैक्टर हम इसके सामने राइट कर देते हैं। 2 × 3 मल्टीप्लाई में 3, अगेन 3 का स्क्वायर हम यहाँ पर राइट कर देंगे। 3 2 टाइम है ना। तो अब 12 का फैक्टर निकालेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, अगेन 3 1 जा 3। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो गया और 3। तो यहाँ पर राइट करेंगे हम 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3। तो अब LCM कैसे फाइंड करते हैं हम,
तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 आर इक्वल, तो जो हाईएस्ट पावर होगी स्मॉल वैल्यू की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ राइट करेंगे 2 की पावर 2। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे जो 3 फैक्टर है, 3 की हाईएस्ट पावर राइट करेंगे, तो 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो 3 की पावर 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा हमारा 4 9 जा 36, तो वो 36 मिनट लेंगे दोनों एक पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर वो 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो यहाँ पर राइट करेंगे हम, देन दे मीट आफ्टर 36 मिनट।